ये टॉपिक तीन चीज़ों को कनेक्ट करता है। पॉजिटिविटी चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए और पर्पस चाहिए, मिशन चाहिए, पैशन चाहिए। तीनों चीज़ों का ब्लेंडिंग चाहिए, तब जाके जो टास्क है, हमारा गोल है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई जीता है, पर जो सोचता है वो अच्छी तरह जीता है, पर जो सोच कर उसको अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। और रिसेंटली मैंने बहुत अच्छा एक इनकाउंटर हुआ, इंटरेक्शन हुआ। शांतनु नायडू टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और वो एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स जो हैं, ऑलमोस्ट हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन सीनियर सिटीजन्स हैं और उनका मेन प्रॉब्लम होता है लोनलीनेस। हम सभी जानते हैं, माँ बाप बच्चे को बड़ा करते हैं और बच्चा कहीं भी सेटल होता है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में। अब वही माँ बाप जिन्होंने मेहनत की वो अकेले रह जाते हैं और अब ये प्रॉब्लम सब बढ़ता जा रहा है हमारे कंट्री में भी। इसी पर मदर टेरेसा ने भी कहा था, किसी ने उनसे पूछा था जाने के पहले कि सबसे टेरिबल पॉवर्टी क्या है, सबसे खराब गरीबी क्या है, तो मदर टेरेसा ने कहा था दो चीज़ें। एक था लोनलीनेस, दूसरा था बीइंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, और अकेलापन। और अगर लोनलीनेस कंटिन्यू रहती है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो कई बीमारियों को लाती है। और उसमें मेन प्रॉब्लम जो मेडिकल साइंस में आ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिप्रेशन। और दूसरी बीमारियां भी साथ साथ आती है, ये रिसर्च स्टडी में देखा गया, जो अकेला अपने को हैंडल नहीं कर पा रहा। और इसी को देखते हुए मिस्टर ऑनरेबल रतन टाटा जी और दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया और इसमें ये लोग उन लोगों को मदद करेंगे जो लोग अकेले हैं, उनको किस टाइप की हेल्प चाहिए उस तरीके से वो हेल्प करेंगे। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ भी सीनियर सिटीज़न होम है यहाँ पर आबू रोड पर, और उसमें मैं देखता हूँ कि हमेशा वेटिंग पीरियड चलता रहता है, यानी डिमांड इतनी आ गई है। और उसको देखते हुए अगर हम अपने को अकेला फील करें, हम अपने को हैंडल करें। बीइंग अनलव्ड दूसरा कैरेक्टर है ह्यूमन साइकोलॉजी का। जितनी भी बीमारियां आती है उसका मेन कारण होता है कहीं ना कहीं मैं अपने को देख नहीं पा रहा हूँ, अपने को प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए एक डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, उन्होंने कहा इल का अर्थ क्या। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इल का अर्थ, इल का अर्थ है बीमारी, सिकनेस। उन्होंने कहा इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। मैं खुद को देख ही नहीं रहा हूँ, भाग रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें कर रहा हूँ, पर अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गया हूँ। लव का अर्थ है मैं अपने से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं अपने से बात कर रहा हूँ, मैं अपने से शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी केयर कर रहा हूँ। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं और कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोना के टाइम किधर आया था? लंग्स में आया था। प्रोबेबली हम उसको प्यार नहीं कर रहे थे। आई लव यू माई लंग्स, आई लव यू माई एब्डोमेन। तो जहाँ प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, सिकनेस आए, आती है, फिजियोलॉजिकल है, आएगी, किसी न किसी फॉर्म में आएगी, पर क्या करें, हम उसको एनर्जी दें। लव का अर्थ है आई एम गिविंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, और वो उसको मैं ठीक कर रहा हूँ।
ये अलग अलग केसेस हैं, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक है तुलसी गौड़ा, 72 ईयर ओल्ड है, ऑलमोस्ट जंगल का ज्ञान, फॉरेस्ट का नॉलेज इनके पास है, और मोर देन 30,000 प्लांटेशन कर चुकी हैं, और पद्मश्री अवार्ड इस साल उनको मिला। तो एक काम को भी अगर फोकस होकर करते हैं तो कहीं भी टॉप पर जा सकते हैं। ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम ही ये है कि वो सब चीज़ें करने की कोशिश करता है, पर अगर मैं फोकस हूँ, कंसंट्रेटेड हूँ, तो उस फील्ड का मैं मास्टर बन सकता हूँ। मोहम्मद शरीफ, इन्होंने कईयों जो 25,000 से ज़्यादा लास्ट राइट्स कराए, जिनका कोई नहीं था, उनको लेकर इन्होंने करा। इनको भी पद्मश्री मिला था 2020 में। तो कोई भी अच्छी चीज़ जो लोगों के भले के लिए करते हैं, समाज के भले के लिए करते हैं, वो हाईलाइट होता ही होता है, उसमें क्रेडिट लेने का कुछ नहीं रहता। अब ये बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल है, जॉन स्टीफन अकावरी। ये मैक्सिकन ओलंपिक में भाग लेने गया तंजानिया से। मैराथन रेस थी, ह्यूमिड नेचर था, हाई एल्टीट्यूड था, तो पूरा कोप अप नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो भागा, क्योंकि ये लोग उस समय तक ट्रेनिंग इतना पॉपुलर नहीं था, तो फिर भी उसने पार्ट लिया, और करीब 30 किलोमीटर पर इसको किसी ने कुछ पुश किया तो ये नीचे गिर पड़ा, और शोल्डर इंजरी हुई और फ्रैक्चर हुआ। पर इसने भागना कंटिन्यू किया। फिजियोथेरेपिस्ट आया, डॉक्टर आया, बोला मत भागो, आप रुक जाओ। बोला नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगा, और वो कंटिन्यू करता रहा। और आखिरी जो 17 लोग बचे थे, 17 लोग ही बच गए थे आउट ऑफ 79 जो मैराथन में भाग ले रहे थे। 17 बचे थे, ये लास्ट में 17th वहाँ धीरे 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 करके पहुँचा। उस समय तक सब फंक्शन पूरा हो गया था, सब लोग जा ही रहे थे। फिर मीडिया का अटेंशन आया कि कोई आ रहा है, उसके पास पहुँचे, बोला आपको इतना लगा फिर भी आप भागते गए? तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे कंट्री ने मेरे को 5,000 माइल दूर यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए नहीं भेजा है, मेरे कंट्री ने यहाँ फिनिश करने के लिए भेजा है रेस को। तो वो हम हमेशा सोचें कि लाइफ में हार और जीत प्लस माइनस होता रहता है, वो चलेगा ही। आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 2 सेमीफाइनल में एक जीतेगा, फाइनल में एक हारेगा। लाइफ भी हमारी एक ईसीजी की तरह है। ईसीजी भी ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो ईसीजी भी कहता है कभी ऊपर कभी नीचे। फ्लैट ईसीजी कभी नहीं आएगा। अगर फ्लैट ईसीजी आ गया तो लास्ट। तो लाइफ में ईसीजी की तरह कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, पर उस समय हम उसको एक्सेप्ट करें, उस पर्टिकुलर चीज़ को, जो भी हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भावना पटेल, इसने सिल्वर जीता ओलंपिक में और अभी गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में। पोलियो था 12 महीने से ही, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। फादर ने काफ़ी मेहनत की कि ठीक होए, पर हुआ नहीं, व्हील चेयर पर ही, और सिल्वर ब्रॉन्ज जीता ओलंपिक में और अभी जीता गोल्ड मेडल। तो पॉजिटिविटी है, पावर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दीपक नैनवाल शहीद हो गए बॉर्डर पर। उनकी वाइफ थी ज्योति नैनवाल और 2 बच्चे, 33 साल की। सामने कुछ नहीं था, हस्बैंड के शरीर छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आर्मी को ही ज्वाइन किया। 11 मंथ की विगरस ट्रेनिंग के बाद इस साल वापस वही रेजिमेंट को ज्वाइन किया जो उनके हस्बैंड में थी। तो ये भी एक पावर है कि हम कहीं भी एंड नहीं करें। 3 वर्ड जो व्यक्ति को ख़त्म कर देते हैं, नो,
ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने ये 3 नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव करा। पहला नो, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज। तो ये 3 शब्द सुनकर हम घबरा नहीं जाएं, सुसाइड नहीं कर लें और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि कई बच्चे जब एग्ज़ाम देकर आते हैं, रिज़ल्ट आता है और कई बार सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर लिया, बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है। पर वो हम नहीं करें, क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेप था, प्रोबेबली वो मेथड हम काम नहीं करी। आज की दुनिया में दोनों चीज़ें चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और स्ट्रेटजीज भी चाहिए, आईक्यू भी चाहिए और ईक्यू भी चाहिए। आईक्यू केवल सक्सेस नहीं देता, स्किल्स मेरे पास बहुत हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वो 20% ही सक्सेस देता है, पर स्ट्रेटजीज मैथड्स वो 80% सक्सेस देता है। तो आज की दुनिया में आईक्यू के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। कहाँ पर कौन सी मेथड को यूज़ करना है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है। कंपैशन, केयर, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस है, और ये दोनों का फ्यूज़न होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूं, एसक्यू भी चाहिए। एसक्यू का अर्थ है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपना डिसीजन अच्छा ले पा रहा हूँ, शांत होकर मैं खेल रहा हूँ। कहाँ पर मेरे को क्या एक्ट करना है, कहाँ पर मेरे को बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, वो मेरे को आ जाता है। हम देख रहे हैं टीवी पर कितने इंसिडेंट्स होते हैं, व्यक्ति बोल देता है और बाद में कहता है वेरी सॉरी, मैंने बोला नहीं था। और ये अब एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। इसीलिए कभी भी किसी भी कारण से कोई भी आपको प्रोवोक करे, क्योंकि प्रोवोक करेंगे, पर हमें प्रोवोक नहीं होना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें एक्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड की सब पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है। हर आत्मा के अंदर है, केवल हमारा काम है उसको बाहर लाना, एक्सप्रेस करना। मेडिटेशन एक ऐसी मेथड है, टूल है, टेक्निक है, जिससे मैं अपनी अंदर की पोटेंशियल्स को अवेकन कर सकता हूँ, बाहर ला सकता हूँ, उनका यूज़ कर सकता हूँ। कभी कभी हमारे पोटेंशियल्स अंदर ही रह जाते हैं, हम उनको बाहर निकाल नहीं पाते हैं। और कान्या एक ऐसी जगह पैदा हुई जो बचपन में दोनों पाँव नहीं थे। घर वालों ने भी सोचा क्या होगा, स्ट्रेस 1000%। फिर भी कान्या ने हिम्मत नहीं आई, उसको छोड़ दिया चर्च में। चर्च से वो यूएसए चली गई, किसी ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और धीरे धीरे कान्या ने इस पर ही, स्केटर पर ही चलना शुरू कर दिया, और इतनी अच्छी मास्टरी कर ली कि पैरा ओलंपिक में 2018 कोरिया में भी भाग लिया। आज कान्या एक वन ऑफ द बेस्ट मॉडल हैं, और हर दिन ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा, ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कमा लेती है एज ए मॉडल। दोनों पाँव नहीं है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। मेरा मैसेज यही है कि किसी भी हालत में हम रुक नहीं जाएं, चलते रहें और अपनी नेगेटिविटी को छोड़ते जाएं। हर दिन हमें प्लान करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, और फिर चेक करना पड़ता है। मेरा भी जो मेन टूल है, प्लानिंग तो हम सब करते हैं, एक्ट भी करते हैं। दिन में सुबह प्लानिंग करते हैं, दिन में एक्ट करते हैं, पर रात को चेक करें कहाँ मैं गलत था, क्यों गलत था, मैं क्यों रिएक्ट कर गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। जापानीज़ का भी जो इम्पॉर्टेंट टूल था जिसके कारण वो टॉप पर गए थे,
उनका था ICAN, आइकॉन। आइकॉन का अर्थ है इम्प्रूवमेंट दैट इज कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग। ICAN, इम्प्रूवमेंट दैट इज कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग। हर दिन आप चेक करो कहाँ मेरा वीक पॉइंट है और उस वीक पॉइंट को मेरे को कैसे ओवरकम करना है। इसीलिए गॉड के 3 शब्द हैं, GOD। सुबह जी का अर्थ है जनरेटर। सुबह उठकर मैं अपनी एनर्जी को जनरेट करता हूँ। मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम है जब मैं अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकता हूँ। क्या करूँ? हाथ उठाएं, हाँ हाथ उठाएं, कहें आई एम द बेस्ट, टुडे इज अ गुड डे, लेट मी एंजॉय टुडे। तो सुबह उठकर अपने को प्यार करें, अपने को एनर्जी पंप करें। फिजिकल बूस्टर, फिजिकल एनर्जी आप करते रहें, मैं उसके अगेंस्ट नहीं, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी आज के समय में चाहिए हमारे खुद के वाइब्रेशन। आज हर कोई कह रहा है आई नीड वाइब्रेशन। कोरोना में भी मैंने देखा इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी 20%, 80% इम्यूनिटी थी हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। कितने भी काढ़े पी लिए, कितने भी ड्रिंक्स पी लिए, वो एक लिमिट तक देता है, पर 80% इम्यूनिटी हमारी GIT में है। 70% to 80% हमारी इम्यूनिटी आंतों में है, GIT में है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आते हैं वो GIT के लिए ही आते हैं। और GIT इज़ ए सेकंड ब्रेन इन द बॉडी। मैं आपको अब $1 मिलियन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। GIT इज़ ए सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। एक ब्रेन यहाँ है, एक ब्रेन यहाँ है। जो यहाँ पर होता है वो यहाँ होता है। डर यहाँ लग रहा है बच्चे को स्कूल का, होमवर्क का, एग्ज़ाम का, वाइवा का, पेन यहाँ हो रहा है। माँ को वो क्या कहता है, दर्द हो रहा है, पर फियर कहाँ है? इधर है। फियर का अर्थ ही है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। 99% डर रियल नहीं है, क्रिएटेड है। 1% फियर रियल है। होता क्या है, बचपन से माँ के पेट से 7 साल और 9 साल तक एक आत्मा, एक बच्चा 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है अपने माइंड में। कैसे होता है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक बच्चा माँ के साथ खेल रहा था वहाँ शांतिवन में। बच्चा तंग कर रहा था, माँ ने कहा चल डॉक्टर के पास सुई लगवाती हूँ। मैं सोच रहा था अगर माँ ने बच्चे को 100 बार कह दिया, 1000 बार बोल दिया चल डॉक्टर के पास सुई लगवाती हूँ, तो प्रोग्राम क्या हुआ? डॉक्टर, सुई, दर्द। इसीलिए कई बार हम देखते हैं पेशेंट लेटा हुआ है, सिस्टर्स इंजेक्शन भर रही है, अभी लगाया भी नहीं है, दर्द हो रहा है। तो फियर क्रिएटेड हुआ। इसको कैसे ठीक करना है? फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ। पेन और प्लेजर हमारे हाथ में है। यही हमारा नर्वस सिस्टम सिखाता है। पेन है और प्लेजर दोनों हैं, दोनों सेंटर यहाँ पर है ब्रेन में। प्लेजर सेंटर भी है और पेन सेंटर भी है। पर मैं कैसे पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करता हूँ वो मेरे को सीखना पड़ता है। एंड मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द टूल हाउ टू कन्वर्ट पेन इनटू प्लेजर। मुझे याद आ रहा है हमारी बड़ी दादी गुलजार जी, उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के नेक्स्ट डे डॉक्टर उनको देखने गए। डॉक्टर सोच रहे थे कि
काफ़ी कंप्लेन होगी, दर्द हो रहा है, मेजर सर्जरी है। जैसे ही डॉक्टर एंट्री मारी रूम में, दादी जी ने उनसे पूछा, डॉक्टर आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो जो दर्द है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं उनको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। दोनों प्रोग्राम हर एक में हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर एक में रहते हैं, पर हम उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, चेंज करते हैं, वो हमारे हाथ में। चलिए खड़े हो जाएं, हाथ उठाएं और कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, टुडे इज अ ग्रेट डे, टुडे इज अ गिफ्ट, लेट मी एंजॉय दिस गिफ्ट। तो रात को चेक करें, जनरेटर ऑपरेटर ओ डी डिलीट करें। रात को जो भी नेगेटिव प्रोग्राम आ गया उसको क्लीन करें, उसको नेक्स्ट डे के लिए न ले जाएं, उसको कंटिन्यू नहीं करें, क्योंकि डिप्रेशन केवल एक नेगेटिव थॉट से आ जाता है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद एक प्रॉब्लम आ गया एंजाइटी, अनसर्टेनिटी, और दूसरा आ गया नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने भी कहा कि सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है, तो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा अपना ही नेगेटिव थॉट। और एक नेगेटिव थॉट 1000 नेगेटिव थॉट को ले आता है, इसीलिए उसको वहीं रोकना पड़ता है। जैसे ही आए उसको करो नो। एक वर्ड मैंने दिया था बुक में, CRAFT। सी का अर्थ है कैंसिल। जैसे ही थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, कैंसिल। R, रिप्लेस इट, रिप्लेस इट बाय पॉजिटिव थॉट। अगर मेरे को डर आ रहा है तो मैंने अपने को कहा आई एम पावरफुल। एंगर आ रहा है, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल। मैं जल्दीबाजी बहुत कर रहा हूं, आई एम पीसफुल। प्यार नहीं लग रहा है मेरे को, कोई नहीं दे रहा है, आई एम लवफुल। CRA, अफर्म इट, कंटिन्यू इट। F, focus it. And T, train your mind for long lasting effect. उसको माइंड को जितना हम ट्रेन करते जाते हैं तो वो नेगेटिव जो पड़ा हुआ है डाटा अंदर, ब्रेन में भी पड़ा रहता है, आत्मा में भी पड़ा रहता है, संस्कार के रूप में, सबकॉन्शियस माइंड के रूप में, उसको मेरे को ठीक करना है। 2 चीज़ें हैं, भाग लो, भाग लो। एक का अर्थ है रन अवे, एक का अर्थ है पार्टिसिपेट। रन अवे का अर्थ है फिर से डिप्रेशन। अगर मैं भाग रहा हूं तो डिप्रेशन है। आयशा चौधरी, बचपन से ही उसको एक इम्यून डिसऑर्डर आ गया। पैदा इंडिया में ही हुई 1996 में। 6 महीने की थी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कारण लंग फाइब्रोसिस हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी वो कंटिन्यू करती गई और 2016 तक अच्छी तरह फुली जी। डॉक्टर ने कहा था 2 साल 3 साल, पर 2016 तक रही। बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। एक लेक्चर में जो लंदन में दे रही थी, काफ़ी लोग अटेंड कर रहे थे, हाय, उसमें उसने कहा मेरा सीक्रेट क्या है। तो पहला सीक्रेट उसने कहा, हमेशा अपने अंदर ड्रीम्स को, जिंदा रहने की इच्छा को हमेशा रखो। मिरेकल्स होते हैं।
फिगर्स होते हैं, दूसरा उसने कहा लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहकर हर चीज़ को एंजॉय करो। हम सभी का स्ट्रेस का एक मेन कारण होता है, कहीं ना कहीं हम बहुत आगे चले जाते हैं कि वो हमें स्ट्रेस देने लगता है। कभी कभी पास्ट में चले जाते हैं तो वो भी स्ट्रेस देता है। मेडिटेशन का अर्थ ही है बी इन प्रेजेंट, आई एम हियर, आई एम हियर। मेरा माइंड और इंटेलेक्ट यहीं पर है, और जितना मैं वर्तमान में रहूँगा, वर्तमान को एंजॉय करूँगा, उतना मैं आगे बढ़ूँगा। हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है। ब्रेन में सेंटर्स हैं जो स्टिमुलेट होते हैं तो ये हैप्पी हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। जब कभी भी डोपामीन और सेरोटोनिन की लेवल कम होती है तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मैं कहूँगा निराशा है, उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। आज सबसे दूसरा प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, खुशी गायब हो गई है, हैप्पीनेस गायब हो गई है। मैं जब कभी भी लोगों के चेहरे देखता हूँ, रीड करता हूँ, जैसे खुशी नहीं है। और अगर खुशी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। तो अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को किसी भी कारण से कम न करें। और पर्टिकुलरली अब मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स को, वो जॉब ले रहे हैं जिसमें उनको खुशी मिले। अब सैलरी वाला पॉइंट कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि खुशी हमारे को हील करती है, हीलिंग करती है। अगर निराशा है तो बीमारी आती है। सीरियसनेस इज़ ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज़ ए फिजियोलॉजी। जितना हम अपने ऊपर खुश रहते हैं उतना हम ठीक होते हैं। अभी एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को देखें, हाँ, और कहें बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड, सो ब्यूटीफुल। हाँ, बोलो बोलो, मैं चेहरे देख रहा हूँ। बुक उसी को मिलेगी, मैं अपनी बुक दूंगा गिफ्ट में, पर उसी को दूंगा कि जो देख रहा हूँ मैं चेहरे जिसके पॉजिटिव हो रहे हैं। हाँ हाँ, बोले बोले एक दूसरे, खुद को बोले, खुद को बोले, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। अपनी ब्यूटी को भी कम ना करें। ब्यूटी केवल नेगेटिविटी नहीं होती कि मेरा वेट बढ़ गया, ये है, ये है। अगर मैं 100 लोगों को बोलूँ मेरा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी है, तो क्या होगा? और बढ़ेगा। क्योंकि वो थॉट पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। मैं कहूँ आई एम नॉट गुड, आई एम वर्थलेस, मैं पैदा ही क्यों हुआ, तो क्या होगा? वो थॉट पूरे यूनिवर्स में जाएगा। हमारा हर संकल्प पूरे वर्ल्ड में जाता है, वाइब्रेट करता है, और फिर, हाँ एक सेकंड, फिर वही थॉट वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। अगर मैं बोलूँ मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, रिटायर हो गया, 100 लोगों को बोल दिया रिटायर हो गया, रिटायर हो गया, तो भगवान सुन लेता है। वो सोचता है इसके पास कुछ काम नहीं है, तो इसको बीमारी दे दो। तो इसीलिए देखा गया, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गया, मैं ठीक नहीं हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परमात्मा दे देता है। रिटायर्ड जॉब से हुआ, ड्यूटी से हुआ, लाइफ से नहीं हुआ, लाइफ से नहीं हुआ। चलिए खड़े हो जाएं। So, I am the best and such a beautiful audience. So क्या कहेंगे? I am, wow, and then love you ज़िंदगी। सर ने तो बहुत सारी चीज़ बताई। जैसे सर ने कहा कि मेडिटेशन पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करता है। सो कुछ सेकंड के लिए अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। बीच बीच में
डिटैच होकर फोकस करें, कंसंट्रेट करें। एक एक मिनट का भी डिटैचमेंट करते हैं, अपने में बैठ जाते हैं, अपने को पॉज देते हैं। सबसे अच्छा वर्ड मेरे को लगा मेडिटेशन का पॉज। अपने को पॉज दीजिए, ऑब्जर्वेशन करिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और उसको करेक्ट करिए। हमारे थॉट्स हमारी डेस्टिनी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अल्टीमेट मेरी डेस्टिनी मेरे थॉट्स में है। जो मैंने कहा कि अगर मेरे थॉट्स पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, पर्पसफुल हैं, तो वो हमें हील भी करता है। रिसेंटली मैंने एक टॉपिक लिया था, काइंडनेस क्योर्स। अगर हम काइंड रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। रॉकफेलर एक बहुत बड़ा यूएसए का ऑयल रिफाइनरी का बिलियनर रहा है। उसको 53 इयर्स में प्रॉब्लम आया, बीमारी आई। डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा टाइम नहीं है। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना अथाह पैसा है, उसका ट्रस्ट बना दिया। जैसे ही उसने ट्रस्ट बनाया, 1 साल 2 साल में उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी। 53 इयर्स का था, 98 इयर्स तक वो पूरी तरह से जिया। सीक्रेट क्या था? मैं एनालिसिस कर रहा था। सीक्रेट था फ्लो, फ्लो, फ्लो। जब फ्लो होता है एनर्जी का, तो बॉडी भी हील होना शुरू होती है। इसीलिए हमारे यहाँ भी दिखाया गया लक्ष्मी को ऐसा, पैसा आ रहा है, जा रहा है। करेंसी इज कमिंग एंड गोइंग, करेंसी कमिंग एंड गोइंग। हम क्या करते हैं? लक्ष्मी को पकड़कर, सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो हमारा माइंड भी जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारे जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर, एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई सीएडी इज़ नंबर 1 किलर इन आवर कंट्री। उसको फ्लो करने दो, इन्जॉय द फ्लो। करेंसी को भी जब तक हम इन्जॉय नहीं करते, पॉजिटिव नहीं रहते, जब कभी भी करेंसी किसी को देना है, पॉजिटिव दो। उस समय कन्फ्लिक्ट नहीं करो, ये ज़्यादा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसको रिस्पेक्ट दो। जितना हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, डिग्निटी देते हैं, और आती है। थॉट्स का यही खेल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो मैं भेज रहा हूँ, मेरे थॉट्स वही मेरे पास आ रहे हैं। लास्ट स्टोरी देकर ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर मार्क एक कैंसर के सर्जन हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। फ्लाइट में जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने। मीटिंग बहुत, उनको काफ़ी रिवॉर्ड मिलने वाले थे। फ़्लाइट में प्रॉब्लम आया, फ़्लाइट को लैंड किया गया इमरजेंसी। बाहर आए, उन्होंने पूछा वो सिटी कितना दूर है। उन्होंने कहा 4 आवर बाय रोड जाना पड़ेगा। उन्होंने कार हायर की, कार को चलाना शुरू किया। आधे रास्ते पर फिर आंधी तूफान आया, रास्ता खोया और एक जगह पहुंच गए जहां कुछ लाइट दिख रही थी। अंदर एक लेडी थी, लेडी ने अंदर उनको बुलाया और बिठाया, चाय का कप दिया। चाय पीते पीते डॉक्टर मार्क ने देखा वो लेडी कुछ प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा आप क्या कर रहे थे? लेडी ने कहा मेरे बच्चे को ऐसा रेयर कैंसर है, डिफ़िकल्ट कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ कि डॉक्टर मार्क वहाँ आ जाए, और वो वहाँ पहुँच गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर व्हाट यू थिंक। हम वही हैं जो हम सोच रहे हैं। मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने 6 महीने पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले सोच रहा था। खड़े हो जाए, आ जाइए अर्चना बहन।
हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए मुस्कुराते धूम मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए गुनगुनाने की कला मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, ओ जान लीजिए ज्ञान लीजिए ज्ञान लीजिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेल।